और दूसरा जिंदगी में अज्ञान है। एक जिंदगी में पाप है और दूसरा जिंदगी में पुण्य है। और सरल सी बात है, ना आपको बीजक ग्रंथ की जरूरत है, ना आपको रामायण भागवत पढ़ने की जरूरत है, ना ओम भूर्भुवः स्वः करने की जरूरत है, ना डिब्बा डिब्बा घी हवन करने की जरूरत है। 2-3 बातें ही तो समझना है कि सब जानते हैं कि अज्ञान आदमी को दुख देता है और ज्ञान आदमी को दुख देता है। बताओ, ज्ञान दुख देता है? दुख कौन देता है? अज्ञान। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो घर वाले क्या कहते हैं? इसने अज्ञान में किया। बात बिल्कुल सही है। जब आदमी को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो क्या गलत करेगा? और ज्ञान किसके द्वारा होता है? ज्ञान गुरु के द्वारा होता है। इसी सदगुरु कबीर कहते, ए मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरस पताल, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। तुम्हारा निकरने का, तुम्हारे अंदर हमारे अंदर सौंदर्यता आने का द्वार, ये सौंदर्यता नहीं है कि क्रीम लगा के सुंदर बन जाए, पाउडर लगा के सुंदर बन जाए। ये हमारे अवगुणों से अपने आप को निखारने का एक द्वार मिला है, एक मार्ग मिला है, एक रास्ता मिला है। पर दुख की बात, जिस मार्ग में हमारा कल्याण छुपा है उस मार्ग में हम आना ही नहीं चाहते हैं। हमारे मन संचालक भाई कितनी देर से अनाउंस करके बता रहे हैं, आना ही नहीं चाहते, क्योंकि द्वार हमें अच्छा नहीं लगता। हमें कौन सा द्वार अच्छा लगता? सट्टा ताज का द्वार, शराब बोतल का द्वार। वहां किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वहां किसी को बुलाना नहीं पड़ता, अनाउंस नहीं करना पड़ता, वहां हम बिन बुलाए जाते, क्योंकि हमारे अज्ञान में इतनी ताकत है। हमारे अज्ञान में इतनी ताकत है कि ज्ञान को भी एक दिन झुका देता है। पर कब? जब उसको हम सत्ता देते हैं तब। अगर हम सत्ता ना दे तो हमारा अज्ञान क्या करेगा? इसलिए ज्ञान हमें सुख देता है और अज्ञान हमें दुख देता है। और ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है और ज्ञान ही हमारा सहायक होता है, चाहे वो पाप से बचाने में, चाहे वो अधर्म से बचाने में, चाहे वो अंधविश्वास से बचाने में, किसी भी प्रकार हमें बचाता है तो ज्ञान बचाता है। और एक बात और है, आप ये में घोल के पिलाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप घर में देखते हैं कि आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोई टीचर ऐसी पुड़िया रखते हैं, कोई ऐसी दवा रखते हैं जो आपके बच्चे को घोल के कटोरे में पिलाते? नहीं, उसके अंदर जो छुपी हुई विद्या को वो उद्घाटित करता है। ऐसे ही ज्ञान कहीं बाहर से नहीं, आपके हृदय में छुपा हुआ ज्ञान जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, ऐसे हमारे अंदर एक ज्ञान का प्रकाश है। पर ये सूर्य के ऊपर अज्ञान बादल छा जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश लुप्त हो जाता है, ढक जाता है। ऐसे ही अज्ञान छुपा हुआ है। और ये भी मत समझना कि ज्ञानी कोई 80 साल का बुढ़ा होता है, और ये भी मत समझना कि ज्ञानी कोई नौजवान होता है। ज्ञानी कोई बच्चा भी हो सकता है और ज्ञानी कोई बूढ़ा भी हो सकता है। ज्ञान कब आ जाए कोई पता नहीं, पर आएगा जब कि जो गुरुजनों का संग करे, उनका सानिध्य ले, उनकी वाणी सुने, तभी वो ज्ञान आएगा। और याद रखना, ज्ञान ही जीव का साथ देता है, अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए ज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब तक, जैसे आपने सुना है कि राम, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। 4 भाई में बहुत मित्रता थी, बड़ा प्रेम था, परंतु क्या हुआ? बीच में क्या आ गया? अज्ञान आ गया। और किसके अंदर आया अज्ञान? पहले कैकेयी के अंदर आया, पहले मंत्रा के अंदर आया, और मंत्रा ने उसी अज्ञान का उद्घाटित कैकेयी के हृदय में कर दिया, तो पूरी अयोध्या में शोक का कारण बन गया। और ऐसे ही
अज्ञान आ जाता है तो घर भी शोक का कारण बन जाता है। आदमी ज्ञानी है, अगर मार्ग छोड़ के अगर गलत रास्ता अपना लेता है तो कितना ही बड़ा संत हो, आप सुन रहे हैं नहीं, देख रहे हैं ना टीवी मोबाइल में, कि जिनके करोड़ों की संपत्ति, कारें आगे चलती थी, हजारों लोग आगे पीछे चलते थे, उन्हें भी अज्ञान घसीट के कहाँ ले गया, कहाँ ले गया, जेल में ले गया। क्या उन्हें जेल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों पड़ी? अज्ञान आ गया। और जहाँ अज्ञान, जैसे आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी में लाइट और ब्रेक ना हो तो गाड़ी आपको आपके गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचाएगी। ऐसे ही जीवन में विवेक रूपी लाइट, ज्ञान रूपी लाइट और संयम रूपी ब्रेक ना हो तो ये जीवन हमारा कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ये ज्ञान जीवन में हमें पदे पदे बचाता है। कहाँ कहाँ बचाता है। आज आप साफ सुथरा जीवन लेके यहाँ बैठे हैं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कभी शराब नहीं छूते हैं, पान गुटखा नहीं खाते हैं, पवित्र सात्विक जीवन, रोज नित्य स्नान करके भोजन करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम बंदगी करते हैं और शांति से अपना गुजारा करते हैं। वो ज्ञानी है जिससे वह सुखी रहता है। अरे ज्ञान तो एक छोटे बच्चे में भी आ सकता है। कहते हैं कि एक अध्यापक बच्चों का परीक्षण करने के लिए, स्कूल चेक करने के लिए गए तो वहाँ बच्चे सभी थे। उनने कहा, बताओ बच्चे, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो सब बच्चे तो बोले कि सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है। आपके विचार से कौन है? आपके विचार से भी आदमी बुद्धिमान होगा ना। बच्चे ने कहा कि सबसे सबसे बड़ा बुद्धिमान तो आदमी है। आपके विचार से भी आदमी है। अच्छा, बुद्धिमान आदमी क्या गुटखा खाएगा? बुद्धिमान आदमी क्या पान खाएगा? बुद्धिमान आदमी क्या शराब पिएगा? बुद्धिमान आदमी क्या सट्टा लगाएगा, पत्ती खेलेगा, ताश खेलेगा? पर बच्चों ने सबने कहा कि सर, बुद्धिमान सबसे बड़ा आदमी है। अच्छा, एक छोटा बच्चा था, वो भी थोड़ा डरते हुए उठा कि सर, सबसे बड़ा आदमी बड़ा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो कौन है बुद्धिमान, कौन है बड़ा? कि अरे आदमी से बड़ी तो बिल्ली है, चूहा है। बोले क्या बात करते हो? कि देखो, बिल्ली भी बड़ी चतुर होशियार होती है। बिल्ली अगर आज झपटती है तो किसको झपटती है? चूहे को झपटती है। और दूसरी बात, चूहा को झपटती है पर जिंदे चूहों को झपटती है, मुर्दे चूहों को नहीं, फोटो तस्वीर के चूहों को नहीं। बिल्ली को देखा आपने? बिल्ली के अगर मुर्दा चूहा आ जाएगा तो नहीं छुएगा। फोटो के चूहा, तस्वीर के चूहा बिल्ली खाएगी? नहीं खाएगी, क्योंकि वो जानती है कि इसमें जान नहीं है, तो इसके मांस में कोई स्वाद आने वाला, ये कागज का टुकड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। और चूहा भी जानता है, चूहा भी बड़ा बुद्धिमान है, वो प्लास्टिक के लड्डू, प्लास्टिक की वस्तु को वो परख लेता है, फोटो तस्वीर को परख लेता है नहीं? तो देखिए, सबसे बुद्धिमान कौन है? बिल्ली। बिल्ली है जो किसको खाती है? जिंदे को खाती है, पत्थर के भगवान को नहीं। इसलिए सज्जनों, उस बच्चे ने कहा कि आदमी से ज्यादा बुद्धिमान तो जानवर भी होते हैं। शेर को देखो, शेर इतना बुद्धिमान है कि वो खाएगा तो क्या खाएगा? मांस खाएगा कि घास? मांस नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? मांस नहीं खाएगा। नहीं? हाँ बोलो, गलत बोल रहे हैं ना? नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेर खाएगा तो मांस ही खाएगा, पर घास भी खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसका आहार घास नहीं है, मांस है। और जो मांसाहारी प्राणी है उसका आहार क्या है? मांस खाने वाले का वो मांस खाएगा और घास वाले का घास खाएगा। पर हम बुद्धिमान है, घास भी खाते हैं। और बोल दूं कि नहीं बोलूं? अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हम घास भी खा जाते हैं और मांस भी। अच्छा, घास क्यों खाते हैं? घास की कहाँ जरूरत पड़ी? क्यों? घास के बिना हमारा पेट, आप समझ रहे होंगे, घास, ये घास नहीं है, ये गुटखा तमाकू, ये घास है। उसे गधा भी पसंद नहीं करता है, पर उस घास को आदमी खाता है और क्या बोलता है? राम राम साहब, जय जय राम। और
जेब में से वो कचरा डब्बा जो कोटना, जो दो पशु के बीच में एक क्यारी बना देते हैं और घास रख देते हैं और दोनों पशु मिलके खाते हैं ना, ऐसे समधी समधी, बुरा मत मानना और बुरा मानो तो मान लेना, क्योंकि आपके हित के लिए बोला जा रहा है, आपके कल्याण के लिए बोला जा रहा है। ये द्वार मिला है निकारने के लिए, निखरो, इसमें नहीं निकरोगे तो कब निकरोगे। तो दोनों मिलके राम राम भगवान जी को आगे रख लेते हैं और दोनों उठा उठा कर खाते। क्या बुद्धिवान है, ज्ञान है। काश हमारे अंदर ज्ञान होता तो हमें ये चीजें खाने की क्या जरूरत पड़ी। हम पवित्र मानव जीवन लेके आए, जब माँ के गर्भ में आए थे तब ये चीजें आवश्यक थी हमारे लिए, पर अज्ञानियों का संग किया, बुद्धिहीनों का संग किया और उनका असर, उनका पावर हमारे पास, हमारे अंदर भी आ गया। इसे हम भूल गए। इसे हमेशा आज घर में लड़ाई क्यों होती है, पत्नी क्यों लड़ती है, पति शराब पी के आता है, गालियां देता है, झूठ बोलता है, घर में झगड़ा क्यों होता, पड़ोसी में झगड़ा क्यों होता है, अज्ञान के कारण। और एक और बताऊं, ज्ञानी ज्ञानी में झगड़ा नहीं होता है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में झगड़ा होता। ज्ञानी हमेशा सत्य की बात और राह की बात बोलता है, पर अज्ञानी उसको अस्वीकार करता है, इससे झगड़ा खड़ा होता है। इसे सज्जनों, हमें सुख देने वाला ज्ञान है। इसे सदगुरु क्या कहते, ए मर जीवा, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और माँ के गर्भ में नाना कष्ट भोगता है। ए मर जीवा, अमृत पीवा, ये अमृत पी लो। इस मनुष्य जीवन में आए हो तो अमृत पीने की भूमि पे, कल अमृत के बारे में हमारे साहिब जी, विचार साहिब जी कितनी सुंदर बात बता रहे थे। वहां जा रहे हैं अमृत पीने। अमृत तो ये है, ज्ञान अमृत है, ध्यान अमृत है, शुभ विचार अमृत है, आपका आत्मस्वरूप अमृत है, उसका स्वरूप का बोध ही अमृत है। ए मर जीवा, अमृत पीवा, क्या धसी मरस पताल, क्यों बार बार है जो पताल यानी गर्भ में जाकर मरता है, जन्म लेता है, क्यों धसी मरस पताल। गुरु की दया, ये गुरु की दया है, साधु की संगत मिली है, निकर आओ यही द्वार। सज्जनों, इसका मैं ज्यादा विश्लेषण ना करूं और समय तो मेरा पूरा ही हो गया और थोड़ा सा साहिब जी का आशीष वचन भी आप लोग ले लेंगे, तो इसलिए मैंने भजन के माध्यम से अपनी बात शुरू किया था कि अपनों कोई नहीं भाई, सुखी करने वाला बाप बेटा। आप सोचते सुख मुझे बेटा देगा, बेटी देगी, बहू देगी, धन देगा, कोई सुख नहीं देगा। धन तो उनके पास भी था जो आज जेल में सड़ रहे हैं, पुत्र तो उनके पास भी थे, मकान दुकान उनके पास खूब थी, पर अज्ञान ने उन्हें दुख दे दिया। और सुख देने वाला ज्ञान है। और ज्ञान हमें कहाँ मिलता है, ज्ञान हमें सत्संग में मिलता है, संत को सानिध्य में मिलता है, सदग्रंथों में मिलता है, शुभ विचारों में मिलता है। और वो ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तो आप भी उससे सुखी हो सकते हैं। बस इतने के अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव।